Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, अल्लाह अज़्ज़ व जल के फ़ज़ल से हमने चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 10th क्लास का शुरू किया हुआ है और हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आगे बढ़ रहे हैं और 1.3 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास की बुक अपने सामने रखें, पेज नंबर है 12। तो आज हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडिकल इक्वेशन। आर्टिकल नंबर 1.5 है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशंस क्या है अजीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट्स? रेडिकल इक्वेशन क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन हो। याद रखें, रेडिकल साइन किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट को। किसको कहते हैं? स्क्वायर रूट को रेडिकल साइन कहते हैं। और आपको पता है कि ये किसके बराबर है? 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जो भी इक्वेशन, जो वेरिएबल जो है वो अगर वेरिएबल अकर इन रेडिकल साइन, अगर अगर वेरिएबल जो है आपका, वेरिएबल है x, y और z, अगर ये आपके रेडिकल साइन के अंदर हो तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, उसमें x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे? ये डियर स्टूडेंट्स, ये लाजमी पेपर में अक्सर आ जाती है, रेडिकल इक्वेशन आ जाती है। या जो हमने पीछे पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा इक्वेशंस, वो इक्वेशन रिड्यूसेबल, वो भी अक्सर आ जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में है वो रेडिकल इक्वेशन के बारे में वो अक्सर पूछ लेता है कि व्हाट इज डिफाइन या व्हाट इज रेडिकल इक्वेशन। तो वेरिएबल अकर इन रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। मसलन मैं लिखता हूं 3x + 7 और स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, दिस इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज रेडिकल इक्वेशन। मैंने सिंपल और बिल्कुल आसान लफ्जों में अजीज तलबा आपको बता दिया कि वेरिएबल्स अकर्स इन रेडिकल साइन। तो क्या होगा? ये अगर आपके वेरिएबल्स जो हैं रेडिकल साइन के अंदर आए तो फौरन आप कहेंगे कि ये रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, जो ही आप देखो कि आप किसी बच्चे ने बैग डाला हुआ है तो आप फौरन कहेंगे कि दिस इज स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जा रहा है, ये तालिब इल्म जा रहा है, फौरन आपके जेहन में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप जब टेंट लगे हुए देखोगे तो आप फौरन जेहन में आएगा या शादी है। अगर बहुत फैंसी किस्म के टेंट लगे हैं तो आप लाजमी समझोगे कि ये शादी है। अगर किसी गली मोहल्ले में टेंट लगे हुए हैं मोहल्ले में तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन पे लोग बैठे हैं, तो ये कोई ना कोई अफसोसनाक खबर है। ठीक है, तो जो ही आपने वेरिएबल को रेडिकल साइन के अंदर देखा, फौरन आपने कहना दिस इज रेडिकल इक्वेशन। समझ गए? तो ये था रेडिकल इक्वेशन की, एक दफ़ा फिर सुन लें। वेरिएबल अकर इन रेडिकल साइन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ गया रेडिकल इक्वेशन। तो अजीज़ तलबा, आप रेडिकल इक्वेशन के बारे में समझ चुके हैं और अब हम इंशाअल्लाह ताला इसके क्वेश्चन करते हैं रेडिकल इक्वेशन के। तो रेडिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया। तो हम अल्लाह ताला के फजल से नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है रेडिकल इक्वेशंस में टाइप 1। तो हमारी जो पहली है, हम क्या करेंगे? टाइप 1। इसमें भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वगैरह हैं। टाइप 1 करेंगे, उसके एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। टाइप 2 करेंगे, उसके एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। टाइप 3 करेंगे, उसके एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। तो टाइप 1 क्या है? सबसे पहले आप टाइप 1 की जो कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में लिखा, मैं आपको वो दे रहा हूँ। ये है ax + b, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cx + d। याद रखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि टाइप 1 है क्या। याद रखें, टाइप 1 में लीनियर इक्वेशन रेडिकल साइन के अंदर होगी। कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन। बहुत अहम बात, लीनियर इक्वेशन रेडिकल साइन के अंदर होगी। और इधर भी हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन हो भी सकता है या कांस्टेंट हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। याद रखें,
कि लीनियर इक्वेशन अगर आपको रेडिकल साइन के अंदर नजर आए तो आपने कहना है कि सर ये टाइप 1 है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाई जेड की पावर 1। अगर एक्स वाई जेड की पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन आपको रेडिकल साइन के अंदर नजर आएगी तो समझ लेना कि क्या है, ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 हम करने लगे हैं। एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है। सबसे पहले अजीज़ तलबा मैं एग्जाम्पल करूँगा और लाजमी जो है एग्जाम्पल्स को करते हैं। अक्सर तलबा जो है वो एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं तो बुक के क्वेश्चन करते हैं, बल्कि टीचर भी जो है वो बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लग जाते हैं और एग्जाम्पल्स कोई देखता नहीं। अगर एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए तो वो आम तौर पर पेपर में आ जाती है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है टाइप 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है? ध्यान से अजीज़ तलबा आपने लिखनी है, जो है रकम जो है वो ध्यान से लिखनी है। अगर रकम आपकी गलत हुई तो सवाल सारे का सारा गलत हो जाएगा। 3x + 7 स्क्वायर रूट और हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x + 3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि लीनियर जो है वो हमारे पास क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई। लीनियर जो है रेडिकल साइन के अंदर जो है वो लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास है। इधर भी लीनियर इक्वेशन जो है वो साइन रेडिकल साइन से बाहर है। तो आपने देखा टाइप 1। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? याद रखें, जब रेडिकल साइन को ख़त्म करना है तो क्या करते हैं? स्क्वायर लेते हैं। अगर हम रेडिकल साइन का स्क्वायर ले लेंगे ये आपस में कट जाएगा। हम स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर बोथ साइड्स लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर लेंगे। इधर आ जाएगा 3x + 7 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2x + 3 इसका स्क्वायर। ये आपस में कट गए। स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो आपस में कट जाते हैं। तो इसका जो है इधर आ जाएगा हमारे पास 3x + 7 इसका स्क्वायर। वही डियर स्टूडेंट आपको पता है कि a + b का जो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है a² + 2ab + b²। ये 8th क्लास का फार्मूला है, बहुत आसान सा फार्मूला है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसे हल करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x इसका स्क्वायर + 2 a की जगह पे क्या है 2x, b की जगह पे क्या है 3 + 3 का स्क्वायर। इधर हमारे पास आ जाएगा 3x + 7, इधर आ जाएगा 4x², 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², और इधर 2 3 6, 6 2 12x और प्लस आ गया 9। आपने देखा कि हमारे पास ये आ गया 4x² और प्लस 12x + 9, दिस इज 3x + 7। और याद रखें हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास सबसे पहले हम इसको हर सूरत में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाओगे आप इसे हल नहीं कर सकते। आप सड़क पे फिर रहे हैं, जब तक आप स्कूल के अंदर नहीं आओगे आप एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है, तो अब वो मेहमान अभी जो है वो फ़र्ज़ कर रोड पे है, तो आप उसे पानी पेश नहीं कर सकते जब तक वो आपके घर में पहुंचेगा नहीं। आपको जी मैं आपको रोड पे कैसे जो है वो पानी पेश करूं या कोई आपको खाना, जब तक आप किसी सिटिंग स्टैंड पे, सिटिंग एरिया पे नहीं बैठोगे, घर में या किसी होटल में नहीं पहुंचोगे। याद रखें जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपने देखा 4x², 12x और ये x² कोशिश करेंगे पॉजिटिव हो, तो इस सारी रकम को आप इधर ले आए, इसको आप उधर ले जाए। तो ये लिखूंगा मैं इधर ही 4x², इधर आ जाएगा प्लस 12x, इसको उधर ले जाएंगे तो 3x माइनस का प्लस 9, ये प्लस 7 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा 4x², 12 में से जो है 3 निकालेंगे तो प्लस 9x और प्लस 2 क्या आ जाएगा प्लस 2। दिस इज अजीज तलबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने देखा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले आए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वरना आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपके सिलेबस में यूनिट का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अच्छी बात है कि अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 12 दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, bx + c = 0 और a ≠ 0। दिस इज a क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x², दिस इज b कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज c कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी तो इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं।
इसे या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर लो, बाई फैक्टराइजेशन से हल कर लो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल कर लो। 3 मेथड है। अगर बाई फैक्टराइजेशन से हल करनी है तो इसको इससे मल्टीप्लाइड करो तो ये आ जाएगा 8। अगर हम मल्टीप्लाइड करें 8 आए, अगर हम उसको जो है मल्टीप्लाइड करें तो वो 8 आए, और जमा करें तो वो 9 आए। तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा 4x। आपको बताया था कॉमन का मतलब क्या है, 4x स्क्वायर को 4x पे डिवाइड, x 4 विद कैंसिल 4, x विद कैंसिल x, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x। अब 8x को आप डिवाइड करोगे 4x पर, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या आ गया प्लस 2। वेरी सिंपल, ये मैंने आपको बारहा दफ़ा बता चुका हूँ, 8 क्लास की ये बातें हैं। अब इधर से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x प्लस 2, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से आ गया 4x, यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर में लाने में कामयाब हो गए। जब लीनियर फैक्टर में लाने में कामयाब हो गए, इनको 0 के बराबर रखना है। मैं जब भी फैक्टराइजेशन आपको कराई है तो मैंने बताया था कि ये फार्मूला है इज इक्वल टू 0। इसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं, अगर a 0 नहीं है और b 0 है, अगर एक बच्चा नलायक नहीं है दूसरा नलायक है तो नलायक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह अगर ये नलायक नहीं है ये नलायक है तो नलायक के पास बैठोगे तो नलायक हो जाओगे। अगर तीसरी और आखिरी जो कैटेगरी है वो है a इज इक्वल टू 0, b इज, अगर दोनों ही नलायक बैठे हों तो फिर सोने पे सुहागा, फिर तो मौजे। तो इससे हमने इससे करना है, ये कैटेगरी से हमने हर फैक्टराइजेशन को याद रखें। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने बताया है, शायद ही आपको कोई बताए कि बहुत इजी और अहम मेथड है। तो हम इस फैक्टर को, जो लीनियर फैक्टर, कहाँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और लीनियर हासिल हो गए, इनको दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। इधर कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से 4x इज इक्वल टू -1, तो x कितना आ गया -1/4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट, आप याद रखें 2 वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। जब आपने रेडिकल इक्वेशन का नाम आपके जेहन में आए कि ये रेडिकल इक्वेशन है, तो याद रखें उसको चेक लाजमी करना है कि आया ये जो हमारे दोनों आंसर निकले हैं, 2 रूट्स निकले हैं, क्या इस इक्वेशन को फुलफिल करते हैं, ये चेक करना है आपने लाजमी। रेडिकल इक्वेशन लीनियर हो तो, क्वाड्रेटिक आएगी तो वो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अब लीनियर इक्वेशन हमारे आंसर दोनों आ गए, तो अब हम कोशिश करते हैं कि इनको चेक करें कि आया ये x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1/4 इसको फुलफिल करते हैं, ये आपकी असल इक्वेशन को। तो हम पुट करके देख लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। बहुत आसान बात, चेक करेंगे, इसमें लगाएंगे x इज इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -3, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3। जब हमने चेक किया -6 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, -4 प्लस 3, तो यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर रूट, यहाँ -1। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये आंसर जो है -1 जो है, सॉरी 1 जो है वो इक्वल नहीं है -1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -2 इज नॉट रूट। याद रखें, जो नॉट रूट हो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम कहेंगे x इज, हम कहेंगे नॉट सेटिस्फाइड। हम क्या कहेंगे, नॉट सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम कहेंगे x इज इक्वल टू -2 इज एक्स, क्या कहेंगे, एक्सट्रीनियस रूट। कौन से रूट, एक्सट्रीनियस रूट। एक्स्ट्रा से निकला है एक्सट्रीनियस रूट। एक्स्ट्रा मीन जो जायद रूट हमारे पास, कोई भी चीज़ आप देखें, कोई चीज़ें जब मिठाई वाले मिठाई बनाते हैं कोई ना कोई जायद चीज़ मिल जाती है। जब आप देखो कि कोई मेहमान घर में आया, उसके लिए आप बिस्कुट मंगाते हैं तो कोई ना कोई वो छोड़ जाता है या वो बच जाते हैं। जो बच जाएंगे उसे एक्स्ट्रा कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा है। जैसे आप शादियों पे भी कोई चीज़ बच जाए तो वो कहता है यार ये एक्स्ट्रा है, अपने घर में रख लें या ले जाएं। तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता, जो वो खाना नहीं खाते वो एक्स्ट्रा है, जो इसको फुलफिल नहीं करेगा वो एक्स्ट्रा है। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1/4, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू -1/4 प्लस 7 इसका स्क्वायर रूट, 2 इंटू आ जाएगा -1/4 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा -3/4 प्लस 7
स्क्वायर रूट और यहाँ आ जाएगा, इससे कट जाएगा -1/2 + 3, इसको हल करेंगे तो 4 -3 + 28 इसका स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम लेंगे 2 -1 + 6 तो ये आ जाएगा, निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 25/4 तो इधर हमारे पास आ गया 5/2 तो ये अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, इधर भी 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि -1/4 इसको फुलफिल करता है। तो हम कहेंगे हैंस, क्या कहेंगे, हैंस सॉल्यूशन सेट। तो डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, -1/4। तो ये हमारा जो है वो इसका आंसर आ गया टाइप 1। तो हमने एक्सरसाइज में इसके सवाल में बताने लगा हूँ कि एक्सरसाइज में इसके सवाल कौन से हैं। एक्सरसाइज में याद रखें टाइप 1 जो है वो आपके सिलेबस में जो एक्सरसाइज है 1.4 उसके 1 to 4 क्वेश्चन है, याद रखें 1 to 4 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला एग्जाम्पल मैंने समझाई है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं इंशाल्लाह 1 to 4 क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।